मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की गंगा। आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कक्षा 7 से रुचिरा भाग 2 चैप्टर नंबर 9 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊँगा। आपका विद्यालय पीपी सवानी स्कूल। आइए वेलकम करते हुए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मालिनी कहती है प्रतिवेशिनी प्रति। प्रतिवेशिनी शब्द का अर्थ है पड़ोसी। मालिनी अपने पड़ोसी से कहती है गिरिजे मम पुत्रम मातुल गृहम प्रति प्रतिष्ठतः, मेरा जो पुत्र है वह मातुल यानी मामा के घर गया है। प्रतिष्ठतः यानी गया है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानसी तर्हि प्रेषय। काचित शब्द का अर्थ है किसी भी अन्य कार्य करने वाली महिला को यदि तुम जानती हो तर्हि प्रेषय, उसको भेजिएगा, मेरे पास भेजना। यदि तुम किसी भी अन्य कार्य करने वाली महिला को जानती हो तो उसको मेरे पास भेजिएगा। गिरजा कहती है आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थ पृच्छति स्म। हाँ सखी, अद्य यानी आज सुबह प्रातः सहायिका जो मेरी सहायिका है, स्व यानी अपने, सुता यानी पुत्री, अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पृच्छति स्म पूछ रही थी। गिरजा कहती है हाँ सखी, आज सुबह में ही जो मेरी सहायिका यानी जो मेरी काम वाली है, सहायिका इसलिए नाम रखा जाता है क्योंकि वह सहायता करती हैं, उन्हें सेविका भी कहा जाता है। तो इसमें कह रही है गिरजा कि आज ही सुबह में मेरी जो सहायिका है वह अपनी पुत्री के लिए कार्य के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। स्व आने वाले कल सुबह में मैं उसके साथ, तया मतलब उसके, सह मतलब साथ, वार्ता करूँगी, मैं उसके साथ बात करूँगी। इसमें एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें अद्य शब्द आया है। अद्य शब्द का अर्थ होता है आज, स्व यानी आने वाला कल, और ह्य शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो वह कह रही है कि आने वाला प्रातः या आने वाली सुबह को मैं अपनी जो मेरी मेड है उसके साथ मैं बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6:15 एव मलिन्या गृहघंटिका आगंतरम कमपि सूचयति। अग्रिम यानी अगले दिन, प्रातः मतलब सुबह में ही, 6:15 6 बजे मालिन्या जो मालिनी है, गृह घंटिका उसकी जो घर की जो घंटी है, जो उसकी डोरबेल है वह बजती है। आगंतरम कमपि सूचयत, आगंतरम यानी आने वाले की, सूचयत मतलब सूचना देती है। जब हम डोरबेल हमारे बजते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कोई हमारे गेट पे आया है, तो आने वाले की सूचना देती है। मालिनी जो मालिनी होती है, द्वार मुद घाटयति पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एकाः 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। जब द्वार मुद घाटयति, द्वार को खोलती है, दरवाजे को जब खोलती है, पश्यति मतलब तो देखती है, यत यह गिरजया जो उसकी पड़ोसी गिरजा है, उसकी सेविका उसकी काम वाली दर्शना है, सह उसके साथ में एक 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष की बालिका खड़ी थी। क्या देखती है जब गेट खोलती है मालिनी? तो देखती है कि उसकी जो पड़ोसी है उसकी मेड दर्शना है और दर्शना के साथ उसकी पुत्री 8 साल की वहाँ पे खड़ी है। दर्शना उसकी जो मेड रहती है, किसकी मेड रहती है? जो गिरजा की। महोदय हे मालकिन, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म। क्या आप कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थीं? कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुगृहातु भवती। कृपया कष्ट करके
मम मतलब मेरी पुत्री को अवसर यह अवसर प्रदान करिए। हे महोदया, कृपा करके आप यह जो आपके यहाँ काम करने का अवसर है वह मेरी पुत्री को ही प्रदान करिए। मालिनी कहती है परमेशाम तू, लेकिन परमेशाम शब्द का अर्थ होता है लेकिन, तू मतलब तो, लेकिन तो अल्पवयस्का प्रतीयते, यह तो बहुत ही कम उम्र की दिखाई देती है या जान पड़ती है। अल्प वयस्क का मतलब होता है बहुत ही कम उम्र की, यह तो बहुत ही कम उम्र की दिखाई देती है। किम कार्य करिष्य तेसा, क्या यह सारे कार्य को कर सकती है, कर पाएगी। अयम तो अस्याह, अयम मतलब यह तो, अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल, यह जो उसकी उम्र है, इसका जो समय है वह तो अध्ययन यानी पढ़ने और खेलने का है। यह जो आपकी पुत्री है वह तो बहुत ही कम उम्र की है, यह क्या कार्य को कर पाएगी, और जो इसका उम्र है, जो इसका समय है वह तो पढ़ने और खेलने का है। ऐसा कौन कहता है? मालिनी कहती है। दर्शना कहती है, फिर जो सेविका उसकी रहती है वो कहती है गिरिजा की, एसाम कार्यस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म, यह जो मेरी पुत्री है वह गृहस्य एक परिवार के संपूर्ण कार्य को करती थी। एक घर है उसका संपूर्ण मतलब पूरा कार्य मेरी बेटी ही करती थी। स्म यानी थी, पास्ट की बात होती है इसमें। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रतिष्ठतः, वह परिवार अधुना मतलब इस समय विदेश को गया है। मेरी बेटी एक घर का पूरा कार्य करती थी, लेकिन इस समय वह जो परिवार है वह विदेश गया हुआ है। कार्याभावे अहमे तस्य कार्यमेवा अन्वेषयामि स्म, कार्य के अभाव में, कार्य की कमी में, अहमे तस्मे इसके लिए मतलब अहम मतलब इसके लिए, कार्य मेवा मतलब कार्य ही, इसको थोड़ा सा विच्छेद करिएगा आप लोग। कार्य मेवा कार्य ही, अन्वेषयामि मतलब ढूंढना, मैं कार्य को ही ढूंढ रही थी, कार्य ही सर्च कर रही थी। स्म यानी थी। एन भवत सदृशानाम कार्य प्रचलित, एन मतलब जो, भवत मतलब आप जैसे लोगों का, कार्य प्रचलित आप जैसे लोगों का यह कार्य करेगी। अस्मत् सदृशानाम तभी, अस्मत् मतलब हम जैसे जो लोग हैं, गृह संचालयान च धनस्य व्यवस्था भवेत, तभी हम जैसे लोगों के घर का संचालन, जो घर की जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा घर चलता है वह वहाँ पे हमें धन मिलेगा और उसकी व्यवस्था होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कह रही है, कौन? दर्शना कर रही है कि मेरे पास इस समय कार्य नहीं था, इसलिए मैं अपनी पुत्री के लिए कार्य ही ढूंढ रही थी। तो आप जैसे लोगों के घर यदि यह कार्य करेगी तो अस्मत् सदृशना, तभी हम जैसे लोगों के गृह संचालन, हम जैसे लोगों का घर चल पाएगा। धनस्य व्यवस्था, और घर चलने के लिए हमें धन की व्यवस्था होगी। आप जैसे लोगों घर कार्य करेगी तो हम जैसे लोगों को घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा कौन कहता है? दर्शना कहती है। आज के लिए केवल इतना ही। आपको इस पैराग्राफ से मैं 2 क्वेश्चन पूछती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है दर्शना कौन थी। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि जो सहायिका थी उसकी पुत्री की उम्र कितनी थी। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पैराग्राफ समझ में आया होगा। आगे का पैराग्राफ अन्य वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।